अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस अच्छी खबर के साथ कि NA-75 डस्का के अंदर मुस्लिम लीग नून के शेर ने PTI के बल्ले को चीर के रख दिया। इस बार ना तो कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए, ना इस बार कोई धुंध पड़ी, ना ही इस बार वो जो है कोई नारा लगाया गया कि जी चोरी हो गए बक्से बाबा जी डस्के। वो इस बार जो नताइज हैं वो बड़े खौफनाक नताइज हैं। और हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुकाबला किया मुस्लिम लीग नून का, पहली बात के चौधरी अली असजद मली साहब जो हैं, जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला किया, बहुत अच्छा इलेक्शन कंटेस्ट किया। और एब्सोल्युटली दो जो कैंडिडेट्स होते हैं उसमें से एक कैंडिडेट ने जो है वो विन करना होता है। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो सैयद नौशीन इफ्तिखार साहिबा जो हैं वो इस हलके में जीती मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। और अपने वालदे मोहतरम का जो एक नारा था और जो उनका एक ऐसा स्लोगन कि जिसको अभी तक कोई डिफीट ही नहीं कर सका उस हलके में, और वो बार बार इस हलके से जीतते रहे, उसी रविश को कायम रखते हुए नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने कल चौधरी अली असजद मली साहब को शिकस्त दी। ये बड़ा मैं समझता हूँ कि एक बड़ा जो है हुक्मरान जमात के लिए एक बहुत बड़ा दचका है। मगर उसके साथ साथ ये जो शिकस्त है तहरीक इंसाफ के लिए, इस शिकस्त के अलावा जो अब तहरीक इंसाफ नैरेटिव पेश कर रही है आवाम के अंदर जाके, और अब जो तहरीक इंसाफ इसको मिसगाइड करने के लिए इस पूरे मामले को जिस तरह मिसगाइड कर रही है और इसके ऊपर जो है वो गलत ऑब्जर्वेशन सामने लेके आ रही है, इसके ऊपर आज मैं बात करूंगा कि ये जो पहले ज़िमनी इलेक्शन हुआ, ये जो री इलेक्शन हुआ, इससे पहले जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ गालबन फरवरी के महीने में, 360 पोलिंग स्टेशन में से 340 का रिजल्ट आया। 20 या 22 पोलिंग स्टेशन का गालबन रिजल्ट नहीं आया। और रात को जी जब रिजल्ट्स ऑफिशियली अनाउंस हो रहे होते हैं तो जी सुबह जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी गायब हो जाती हैं, ROs भी गायब हो जाती हैं, इलेक्शन का अमला भी भाग जाता है, पता नहीं दौड़ लगा के कहाँ पे नस जाता है। और उसके बाद जो है सुबह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नताइज तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। तो चौधरी अली असजद मली साहब जो है ना, उनकी कामयाबी के ऊपर जो जिस तरह वो पहले बताया जा रहा था कि पहले वो नौशीन इफ्तिखार साहिबा वैसे पहले भी जीत चुके नहीं, मगर उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जो अली असजद मली साहब हैं उनके बारे में कहा जाता था कि जी वो हो सकता है कि वो सुबह जो है नताइज तब्दील हो जाए। वही हुआ। सुबह जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स गायब हो जाते हैं, वो ROs गायब हो जाते हैं, वो इलेक्शन का अमला जो है वो दौड़ जाता है, नस जाता है, दौड़ लगा देता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है, और जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनको शक होता है, उनको डाउट होता है इस बात के ऊपर कि यार रात को ना तो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, ना ही रात को जो इलेक्शन का अमला था। एकदम जो है ऑफिशियली जो रिजल्ट्स हैं उसके अंदर रद्दोबदल भी हो जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना इसको कलअदम करार दे देती है इस इंतखाब को, क्योंकि उनको जो डाउट होता है जिस तरह वो सारा अमल चल रहा होता है। और उसके बाद जो फिरदौस आशिक अमान साहिबा जो मुआवने खसूसी हैं इतलात व नशरियात पंजाब की, उस्मान डार साहब, उमर डार साहब, डार बरादरान के साथ उनकी मुंह मारी भी होती है, वो एक दूसरे के मत्थे भी लगते हैं और वहाँ पर कुछ जो है वो लफ्जी गोलाबारी भी होती है। दोनों हालांकि दोनों एक ही जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, जो दोनों फिरदौस आशिक अमान साहिबा और उस्मान डार साहब। उसके बाद ये जो लड़ाई होती है ये उस वक्त जो है यही सारा मामला जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डाउट होता है वो ये होता है कि जो 340 पोलिंग स्टेशन हैं जिसके रिजल्ट्स आगे होते हैं उसके मुताबिक भी नौशीन इफ्तिखार साहिबा जो है वो आगे जा रही होती हैं। और ऑलमोस्ट जो है वो 2500 वोट की जो है वो लीड होती है नून लीग को। सुबह जो है वो रिजल्ट्स तब्दील हो जाते हैं, सुबह पता लगता है कि जी नताइज ही तब्दील हो गए ने। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हल्के में जो इलेक्शन हुआ उसको कलअदम करार देती है। PTI इस पूरे अमल के खिलाफ अपना ये जो उनके खिलाफ जो होता है, जो चौधरी अली असजद मली साहब का कहना है कि जी हम उस वक्त जीत रहे थे, वो इसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर करते हैं। जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हमारे ऑनरेबल जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी सरबराही में इसकी दरख्वास्त जो है वो इस दरख्वास्त की समाअत होती है। और उसके बाद ये जो जल्द ये जो फैसला आता है जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बरकरार रखती है। और चौधरी अली असजद मली साहब जो हैं वो खाली हाथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लौट जाते हैं और उनके हाथ में उनके पल्ले कुछ नहीं आता और वो समझते हैं कि शायद अदालत से ये फैसला आ जाएगा। ये चौधरी अली असजद मली साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया,
क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए था। जो वोटर ट्रेंड है ना, जो डस्का के अंदर मुझे जो बासर खबर मिली है, बासर ज़राए से खबर मिली है, वो ये है कि जी डस्का के अंदर कहा जाता है कि अगर चौधरी अली असजद मली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर ना करते तो शायद आज जो नताइज हैं वो उनके हक में होते, क्योंकि जो उनका वोटर ट्रेंड जिस तेज़ी के साथ टूटा है उससे पीटीआई का जो वोटर है ना वो बदजन हुआ है, वो मायूस हुआ है। और चौधरी अली असजद मली साहब जो हैं, जो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, पहली बात कि 2018 के अंदर इस हलके में जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें मुस्लिम लीग नून के पीर सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह मरूफ ज़ारे शाह मरहूम जो वफात पा गए हैं, वो इस हलके में 1,01,000 वोट हासिल करते हैं। पीटीआई के कैंडिडेट चौधरी अली असजद मली साहब जो हैं वो 61,000 वोट हासिल करते हैं। और इधर ही रुकिएगा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ। इसी हलके में उस वक्त जो है साहिबजादा उस्मान साहब जो हैं वो 57,000 वोट हासिल करते हैं, जो उस वक्त 2018 के इंतखाबात में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं। और वो जब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं तो वो इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उनको पीटीआई का टिकट नहीं मिलता, और वो कहते हैं कि जी मुझे पीटीआई का टिकट नहीं मिला, लिहाजा मैंने जो है वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया। ये पीटीआई का जो नैरेटिव है कि जी हम जीत रहे थे और हमारा, देखिए जी उस वक्त जो है साहिबजादा उस्मान साहब जो हैं, 2018 की बात कर रहा हूँ, 2018 के आम इंतखाबात में साहिबजादा उस्मान साहब जो हैं वो 57,000 वोट जो है वो आज़ाद हैसियत में हासिल करते हैं। वो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते। चौधरी अली असजद मली जो है वो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ता है और वो 61,000 वोट हासिल करता है। इस बार ये जो चौधरी अली असजद मली साहब हैं, ये जब ये बाई इलेक्शन हो रहा था फरवरी के अंदर जो इलेक्शन हो रहा था, उसके अंदर ये जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए, उसके बाद इलेक्शन का अमला गायब हुआ, यकदम जो है वो रिजल्ट्स तब्दील हुए और चौधरी अली असजद मली साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी तब हम जीत रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो डाउट था ये बिल्कुल 100% ठीक था कि नताइज में रद्दोबदल किया गया। और तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन से नहीं भाग रही थी तो फिर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्यों गई और वहां पर ऑनरेबल जज जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के सामने ये बात क्यों की गई कि हम जो है वो 20 पोलिंग स्टेशन की जो है वो पोलिंग चाहते हैं, पूरे हल्के विच असी इलेक्शन दे जड़े हैं ना वो हामी नहीं है। इसका मतलब कि इनको डर था कि ये जो इलेक्शन है ये इनके गोडों में बैठेगा। इनको पहले पता था कि उस हल्के में जब इलेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है इनको पता था कि यार इनका तो वोटर ट्रेंड जो है वो वैसे ही इनके हक में नहीं है। और दूसरी बात कि ये तो इलेक्शन हार रहे थे। मुस्लिम लीग नून जो है वो तो पहले दिन से कह रही है कि इलेक्शन में जो भी फैसला आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हमें कबूल है। अगर वो 20-22 पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग करवाना चाहते हैं तो वो करवा दें, अगर पूरे हल्के में इलेक्शन करवाना है तो वो पूरे हल्के में इलेक्शन करवा दें, हमें तो इसमें कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। लिहाजा जी ये जो अली असजद मली साहब हैं, इनके खिलाफ जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो फैसला आता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। उसके बाद जी एक आस लगाई होती है कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाऊँगा, हो सकता है कि मेरे हक में फैसला आ जाए, वहाँ से भी खिलाफ आ जाता है। अब जो होम डिपार्टमेंट है ना हुकूमत पंजाब का, वो ख़त लिखता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो ख़त लिखता है उसमें ये मौक़िफ़ अपनाता है होम डिपार्टमेंट जो हुकूमत पंजाब का इदारा है। वो लिखता है कि जी NA-75 डस्का के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन 10 अप्रैल को होने जा रहा है इसको मुलतवी कर दिया जाए। दोबारा से वही मतलब रट लगा दी जाती है कि जी किसी तरीके जड़ा ना इस हल्के च इलेक्शन नहीं कराना, जो मर्जी हो जाए इस हल्के च जो मर्जी हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे बारिश हो जाए, जो मर्जी हो जाए, असी इस हल्के च इलेक्शन नहीं कराना। ये तहरीक इंसाफ जो है वो उसको फोर्स करती है। होम डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब का जो इदारा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब ये ख़त लिखता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये तजवीज़ भी मुस्तरद कर देती है। इसका मतलब कि यहाँ से भी रोला ख़त्म हो गया। उसके बाद जी ये कहा जाता है उस दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि रमज़ान के बाद मीन्स के डिले टैक्टिक्स को यूज़ किया जा रहा था कि बार बार जो है ना वो वही तारीखी हरबे, वो बार बार यही कि किसी तरह इलेक्शन को रोक लिया जाए, वही यही जो है वो सारा काम तहरीक इंसाफ ने किया। तो अब मैं समझता हूँ कि ये जो नून लीग की जीत है इस हल्के के अंदर, इसने तहरीक इंसाफ के जो है वो मैंडेट को भी एक्सपोज किया है। जो तहरीक इंसाफ ने धांधली की 2000 ये जो 21 में जो अभी जो रिसेंटली एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ इससे पहले, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
कलदम करार दिया, ये कह के कि जी वहाँ पे जो है वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को गायब किया गया, नताइज में रद्दोबदल किया गया, आरओज को जो है वो आरओज को डराया गया। उसके बाद वहाँ पे ना तो कोई आईजी पंजाब ने अपनी कोई जिम्मेदारी निभाई, ना ही डीसी ने निभाई, ना ही चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब ने निभाई। ये जितने भी जिम्मेदारान थे उनके सारों को सबको सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस फैसले पर पहुंचा। अब ये जो नून की जीत है, मुस्लिम लीग नून की, ये एक बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा सिंबल है। बिल्कुल नून लीग ने जो है इस हल्के में जान मारी है और नून लीग ने जो है वो अपनी मेहनत के बलबूते पे इस हल्के में कामयाबी हासिल की और बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है मरीम नवाज साहिबा ने और हमदा शहबाज ने। ये जो हल्के में इलेक्शन हुआ है, इससे कतन ये नहीं कहा जा सकता कि जो हुकूमत है उसका नैरेटिव जो है वो उसको नुकसान पहुंचा है, हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी, हुकूमत जो है उसकी छुट्टी हो जाएगी। ये तो एजम्पशंस जो हैं वो हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और ना ही हम इस तरह के जो है वो घिसे पिटे तज्जिए कर सकते हैं। ये कोई और ही कर सकता है, वैसे हमारा ये काम नहीं है। मगर इससे जो हुकूमत के नैरेटिव को नुकसान पहुंचा, जो हुकूमत का असल जो नैरेटिव था कि जी हम जो डस्का में जी इलेक्शन जीत जाएंगे, बाई इलेक्शन में अभी तक उस्मान डार साहब ये कह रहे थे कि जी ये तो कोई इलेक्शन ही नहीं है, चौधरी अली अजद मली के मुताबिक ये तो कोई इलेक्शन ही नहीं है, ये तो हम आराम से जीत जाएंगे, तो हमें प्लेट में रख के दे दी जाएगी जी ये वाली जो नशस्त है NA 75 डस्का की। तो फिरदौस आशिक अमान साहिबा भी यही कहती हैं, हालांकि फिरदौस आशिक अमान साहिबा को तो ये बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने तो जो है वो आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया शिकस्त का। बार बार जो है वो शिकस्त, जिल्लत आमेज शिकस्त से वो दो चार हुई हैं, ख्वाजा आसिफ से भी होती रही। अब ये जो है चौधरी अरमगान सुबानी साहब से 2018 के इलेक्शंस में बड़ी बुरी शिकस्त हुई उनको। तो ये जो अली अजद मली साहब हैं, ये पहली बात कि ये जो इन्होंने पैसा फेंका, ये जो अब इलेक्शन होने लगा था उससे 2-3 दिन पहले की जो एक वीडियो आई है उसमें वो जी अपने हल्के में लोगों को जी पैसा बांट रहे थे कि जी वेखो जी मैं बड़ा दुख दर्द रखना वा, वेखो जी मैं तुहाडे नाल आया, वेखो जी मैं तुहाडे नाल अज खलोता होया ते मैनू तुहाडे दुख दर्द दा जेड़ा बड़ा एहसास है। तो अली अजद मली साहब ने ये जो ओवर एक्टिंग करने की कोशिश की और उसके बाद जो उन्होंने वोटर्स को ख़रीदने की कोशिश की, वो जहांगीर तरीन तो खैर नहीं थे कि वो किसी वोटर को ख़रीद लेते या उनके पास कोई वोटर आ जाता या वो कहता कि जी अली अजद मली जो है वो हमें इतने अरब रुपया दे दे और हम जो है वो तहरीक इंसाफ को वोट दे देंगे। ये जो अली अजद मली साहब की नाकामी है, शिकस्त है, ये तहरीक इंसाफ के लिए अभी जो है एक मुस्बत इशारा है। वो इस लिहाज से क्योंकि देखें जो वोटर है वो बदजन हो चुका है और वोटर ट्रेंड मैंने एक दफ़ा पहले भी अपने व्लॉग में कहा था बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील इसलिए होता है क्योंकि जब आप महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं करते, इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं करते, आप अपने GDP को बेहतर नहीं करते, आप अपने इदारों को स्टेबल नहीं करते, आप आवाम की बुनियादी तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतरते, सेहत का, तालीम का, इंसाफ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम बेहतर नहीं करते, गवर्नेंस को बेहतर नहीं करते, तो फिर इसी तरह के नताइज जो हैं वो आवाम की अदालत से आते हैं। और अवाम की अदालत में चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जरदारी है, चाहे बिलावल है, चाहे मरीम है, चाहे हमजा है, कोई भी है, वो अवाम की अदालत में तब ही सुरखरू होगा जब वो अवाम की बुनियादी तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरेगा। हमने बड़े बड़े लोग देखे हैं, बड़े बड़े पाकिस्तान में जो है वो बड़े बड़े फन्ने खान किस्म के जो है वो हमारे जमहूरियत के परदादे दादे आए और जिन्होंने बड़े नारे लगाए कि जी हम तो जमहूरियत को जो है वो ट्रैक के ऊपर ले जाएंगे। मुशर्रफ आया, उसके बाद जरदारी साहब आए, उसके बाद वो उस मुशर्रफ साहब के दौर में शौकत अजीज़ साहब आए। ये जितने भी लोग थे ये सब जो हैं ये जवाल पजीर क्यों हुए, ये सब के ऊपर जवाल क्यों आया? वो इसीलिए आया कि जो अवाम की बुनियादी तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतरता, जो अवाम को इज्जत नहीं देता, एक दिन अवाम की अदालत में उसके खिलाफ फैसला आता है। तो ये जो फैसला आया है ये बुज़दार साहब की एक जो शक्ल है ना उसकी सूरत में तहरीक इंसाफ को बड़ी मायूसी हो रही है। और जितने ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, पंजाब के अंदर हुए, सिंध के अंदर हुए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुए, बलूचिस्तान के अंदर हुए, जहाँ जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शंस हुए वहाँ वहाँ पे तहरीक इंसाफ को ज़िल्लत आमेज शिकस्त हुई, सिर्फ इसलिए कि वो जो उनकी टॉप लीडरशिप है वो इस मामले के अंदर सीरियस नहीं है और उनको इस बात का एहसास नहीं है कि ये जो उन्होंने गलत किस्म के लोगों को सिलेक्ट किया, गलत किस्म के लोगों को एज अ कैंडिडेट नॉमिनेट किया, इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ। अभी मैंने वो असल खबर आपके सामने नहीं रखी कि चौधरी अली अजद मली साहब के खिलाफ जो है PTI में क्या आवाज़ें उठ रही थी और डस्का के अंदर जो है उनको टिकट देने के लिए कितनी मुखालफत हो रही थी। अभी तो मैंने आपके सामने वो बात की नहीं है। अगर मैं वो बात करूँ तो सबको मालूम हो कि चौधरी अली अजद मली साहब जो पहले काफ लीग का हिस्सा रहे, पहले काफ लीग के टिकट पे लड़ा करते थे, एक बार वफाकी वजीर भी बने मुशर्रफ साहब की जो है वो हुकूमत के अंदर। तो चौधरी अली अजद मली साहब की जो शिकस्त है मैं समझता हूँ कि ये भी एक इशारा है तहरीक इंसाफ के लिए, हुक्मरान जमात के लिए,
और जितने भी ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, बाई इलेक्शंस हुए हैं, सवाए एक नेशनल असम्बली की जो सीट है पेशावर के अंदर करम एजेंसी की, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ जीती है। जिस दिन ये NA-75 डस्का का एक ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था 19 फेब को, उस दिन करम की नशस्त के ऊपर भी कौमी असम्बली का इलेक्शन हो रहा था पेशावर के अंदर, PP-51 के अंदर भी हो रहा था, NA-75 के अंदर भी हो रहा था, सिंध के अंदर भी एक नशस्त के ऊपर हो रहा था। सिंध के अंदर जितनी भी नशस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी बुरी तरह उसको जो है शिकस्त हुई, बड़ी बुरी तरह जो है तहरीक इंसाफ ने लूज़ किया। उसके बाद जो नौशहरा की नशस्त है जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली खान साहब जीते, और पता लगा कि परवेज़ खटक साहब जो वफाकी वज़ीर दिफा हैं, उनके भाई जो हैं लियाकत खटक साहब, वहाँ पर उन्होंने उनको सपोर्ट किया और वहाँ पे अंदर से जो है वो अंदर जेड़े सप बैठे हुए ने वो अंदरों डस रहे ने, तो अंदर से जो है वो अंदर से ही डंग मार रहे थे लोग, और उन्होंने अंदर से ही डंग मारी और नून लीग जो है वो नशस्त जीत गई। तो तहरीक इंसाफ को अपने अंदर से जो है वो निज़ाम को ठीक करना होगा। तहरीक इंसाफ को अब ये जो बकिया उनका जो रिमेनिंग टेन्योर रह गया, इसके अंदर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए अब काम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अब ये नहीं कि नवाज शरीफ कौन है, जरदारी कौन है, शहबाज शरीफ कौन है, इन्होंने लूटा, उसने लूटा, इसने लूटा। अब अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करें। अब काम करने का वक्त है, अब अवाम में जाने का वक्त है। अब मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को कांटेक्ट करना चाहिए, अवाम से रब्ता करना चाहिए, और उनको चाहिए कि ये जो एतमाद का वोट उन्होंने नेशनल असम्बली में लिया, ये तो कोई भी ले सकता था। ये तो अक्सरियत के बलबूते पे तो नवाज शरीफ भी ले सकते थे, जरदारी भी ले सकते थे, कोई भी हुक्मरान होता तो वो ये उसके लिए कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। मगर अब वक्त आ चुका है कि इमरान खान साहब जो है मेंटली तौर पे अपने आप को प्रिपेयर करें, अपनी जमात को प्रिपेयर करें। उस्मान बुज़दार जैसे जो डमी लोग हैं उनकी छुट्टी करवाएं। अगर उस्मान बुज़दार साहब रहे तो तहरीक इंसाफ का पंजाब में इससे भी बुरा हाल होगा। ये जो NA-75 है अभी तो ये ट्रेलर था, और अगर उस्मान बुज़दार साहब कायम रहते हैं तो फिर उस्मान बुज़दार साहब की सरबराही में ये जो भी ट्रेलर चला NA-75 में, इसकी पूरी मूवी चलेगी 2023 के आम इंतखाबात में, और तहरीक इंसाफ वाइट वॉश हो जाएगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।